नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट खबरों का। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ दशरथ मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। बोले, तीसरी लहर से निपटने के लिए यूपी तैयार। मेडिकल कॉलेज के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीएम योगी ने कहा कि राजश्री दशरथ मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल की शुरुआत साल 2019 में हुई। साल 2020 में एनसीआई से अनुमति लेकर 8 मेडिकल कॉलेज शुरू किए गए थे। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 4.5 साल के दौरान यूपी में 32 नए मेडिकल कॉलेज या तो बन चुके हैं या बन रहे हैं। इस सत्र में भी 14 नए मेडिकल कॉलेज केंद्र सरकार की मदद से स्वीकृत किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 16 जिले ऐसे हैं जहां कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि उन जिलों में भी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो। यूपी के सीएम ने कहा कि 14 नए मेडिकल कॉलेज खुलने के बाद यूपी वो प्रदेश बन जाएगा जिसके पास सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज होंगे। सीएम योगी ने कोरोना के दौरान लोगों की मदद करने वाले प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया और तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि पहले हमें सैंपल जांच के लिए पुणे भेजना पड़ता था, लेकिन अब हमारे पास टेस्टिंग की क्षमता बढ़ी है। सावन के पहले सोमवार पर सीएम योगी ने की भव्य पूजा। गोरखनाथ मंदिर में किया भोलेनाथ का रुद्राभिषेक। गोरखपुर पहुंचकर सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। अधिकारियों को दिए निर्देश, जल्द हो लोगों की परेशानियों का निस्तारण। सीएम योगी ने किया सिद्धार्थनगर का दौरा। पुलिस लाइन पहुंचे सीएम योगी। निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण। बीएससी ग्राउंड का भी किया निरीक्षण। मेरठ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बदला राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव का नाम। कहा, ट्विटर छाप राजनीति करते हैं ये लोग, जनता के बीच नहीं जाते, इसलिए इनका नाम राहुल ट्विटर गांधी, प्रियंका ट्विटर गांधी और अखिलेश ट्विटर गांधी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद ने जनता को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि आने वाले समय में पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक सिर्फ भाजपा होगी और भाजपा 2022 भी जीतेगी और 2024 भी जीतेगी। रविवार को मेरठ में उप मुख्यमंत्री ने 822 करोड़ 80 लाख की लागत की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। इस दौरान मंच से विपक्ष पर जमकर बरसे। कानपुर में सावन के पहले सोमवार पर रात 2 बजे मंदिरों के पट खुलेंगे और श्रद्धालु पूजा अर्चना करेंगे। आनंदेश्वर मंदिर हो या अन्य मंदिर, सभी को सजाया जा रहा है। एडीसीपी अभिषेक कुमार अग्रवाल ने आनंदेश्वर मंदिर परमट का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था सख्त करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। भगवान शंकर का सावन मास शुरू हो चुका है, जिसमें प्रति वर्ष कांवड़ यात्रा के जरिए करोड़ों शिव भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने अपने शिवालयों में जलाभिषेक करते हैं। मगर कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते पिछले 2 साल से इस कांवड़ यात्रा पर भी ग्रहण लग चुका है। इसके चलते इस बार भी कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित किया गया है। NH 58 पर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर उत्तराखंड पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट है, जो RT-PCR रिपोर्ट के साथ अन्य कोविड से संबंधित नियमों के अनुसार लोगों को उत्तराखंड में दाखिल होने की परमिशन दे रही है। यूपी के कई जिलों में बाढ़ से तबाही। गोंडा में खागरा तो सहारनपुर में यमुना नदी उफान पर। कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, पलायन को मजबूर ग्रामीण। अयोध्या के शहादतगंज हनुमानगढ़ी में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। बम की सूचना देर रात डायल 112 पर एक शख्स ने दी। सूचना मिलने पर मंदिर परिसर खाली करा दिया गया। सूचना मिलते ही भारी पुलिस बल के साथ डॉग स्क्वाड की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि बम की सूचना महज अफवाह निकली। शराब के नशे में सूचना देने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मथुरा में विधायक पूरन प्रकाश ने जाम में फंसी एक एम्बुलेंस को निकालने के लिए टोल को फ्री कराया। वहीं टोल कर्मी को बदसलूकी करने पर थप्पड़ भी जड़ दिया। अयोध्या में 23 जुलाई को प्रबुद्ध सम्मेलन करके बसपा ने 2022 विधानसभा चुनाव का आगाज कर दिया और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए बसपा ने अपने राजनीतिक गढ़ अंबेडकर नगर में भी प्रबुद्ध सम्मेलन कर ब्राह्मणों को जोड़ने की कवायद शुरू की। बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार में प्रबुद्ध समाज और दलितों का उत्पीड़न किया जा रहा है। सतीश चंद्र मिश्र ने प्रबुद्ध समाज और अन्य समाज से बीजेपी को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। मीडिया संस्थानों पर हुई छापेमारी को सतीश चंद्र मिश्र ने बीजेपी की घोषित इमरजेंसी करार दिया।
आगरा में महिला विधायक हेमलता दिवाकर के लापता होने के पोस्टर स्थानीय लोगों ने जगह जगह पर लगा दिए। पोस्टर में क्षेत्रीय जनता को गुमशुदा महिला विधायक हेमलता दिवाकर की 4 साल से तलाश है लिखा गया है कि पता बताने वाले को उचित इनाम दिए जाने की बात कही गई। पॉर्न फिल्म बनाने के आरोपी राज कुंद्रा को लेकर एक और बड़ा खुलासा। कानपुर का अरविंद श्रीवास्तव चलाता था राज कुंद्रा का प्रोडक्शन हाउस। अरविंद की पत्नी हर्षिता और पिता के बैंक अकाउंट में आते थे पैसे। अरविंद के खिलाफ मुंबई क्राइम ब्रांच ने फरवरी 2021 में जारी किया था लुकआउट नोटिस। मुजफ्फरनगर में थाना फुगाना क्षेत्र के गांव जोगिया खेड़ा में गांव के 4 लोगों ने एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया। जब पीड़िता बेहोश हो गई तो उसके भाई को जान से मारने की धमकी देते हुए आरोपी फरार हो गए। लड़की के परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मुजफ्फरनगर में पूर्व प्रधान के बेटे को बदमाशों ने बंधक बनाकर चाकू से हमला किया। यही नहीं, पूर्व प्रधान के बेटे की बदमाशों ने मोटरसाइकिल में भी आग लगा दी। अब चरथावल थाना क्षेत्र के कुटेसरा नहर पटरी का मामला। प्रतापगढ़ में बेखौफ दबंगों ने बोला हमला और की जमकर फायरिंग की घटना में चाय की दुकान पर बैठे अमित तिवारी और जयप्रकाश को निशाना बनाया गया। बताया जा रहा है कि असलों से लैस दर्जन भर दबंगों ने हमला बोलकर दोनों युवकों को गोली मार दी और दबंग फरार हो गए। कानपुर में मसाला व्यापारी की तार से गला फोड़कर हत्या का शव टेफको बिल कंपाउंड के नाले में फेंका गया। हत्या आरोपी मौके से हुए फरार। घटनास्थल के पास से गुजर रहे पड़ोसियों ने मृतक नवीन के परिजनों को सूचना दी। सूचना मिलते ही मृतक के परिवार में कोहराम मच गया। वहीं घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोरखपुर जिले में ग्राम पंचायत सेक्रेटरी की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। ग्राम पंचायत सेक्रेटरी हार्डवेयर की दुकान पर बकाया रकम का हिसाब करने गए थे जब उन पर हमला हुआ। घटना से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। हत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हुई है। सूचना पर एसपी साउथ और एसटीएफ मौके पर पहुंचकर जांच कर रहे हैं। सीतापुर में डबल मर्डर से फैली सनसनी। डकैती के दौरान गोली मारकर की गई हत्या। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला का शव मिलने से हड़कंप। महिला से कुछ दूरी पर युवक का भी मिला शव। सीतापुर डबल मर्डर का मामला। सीतापुर में चोरों ने एक घर पर बोला धावा। महिला को गोली मारकर उतारा मौत के घाट। मृतका का पति और देवरानी गंभीर रूप से घायल। हमीरपुर जिले के जरिया थाना क्षेत्र में एक अधेड़ व्यक्ति की आपसी कहासुनी के चलते पड़ोसियों ने धारदार हथियार से काटकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या की वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी हत्यारे मौके से फरार हो गए। बुलंदशहर में तहसील खुर्जा क्षेत्र में किन्नरों का पहला आश्रम खोला गया था। आश्रम को बनाने वाली रंजना अग्रवाल ने मुंबई के एक आश्रम से पालन पोषण करने के लिए 3 महीने की किन्नर बच्ची को लेकर आई है। गोंडा में आज तेज रफ्तार बोलेरो पिकअप गाड़ी ने एक डंपर को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बोलेरो पिकअप के परखच्चे उड़ गए। वहीं इस हादसे में गाड़ी चालक और कंडक्टर बुरी तरीके से घायल हुए। हमीरपुर में अज्ञात कारणों के चलते महिला ने पुल से लगाई छलांग। महिला की यमुना नदी में डूबने से हुई मौत। पुल से गुजर रहे लोगों ने स्थानीय पुलिस को दी सूचना। अंबेडकर नगर के पंजाब नेशनल बैंक में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। आग बुझाने की कोशिश की गई। आग से भारी नुकसान होने की आशंका। दरअसल पिछले कई दिनों से कोलखा मार्ग पर जलभराव और खराब स्थिति को लेकर क्षेत्रीय जनता ने सड़क निर्माण की मांग की थी। मांग पूरी न होने पर आक्रोशित जनता ने गुमशुदा की तलाश के पोस्टर लगाए। रामपुर जिला अस्पताल में भर्ती 2 मरीजों ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। नाराज परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। सीएमएस समेत सर्जन से परिजनों की झड़प भी हो गई। पुलिस हंगामे को शांत कराने में जुटी। चंबल के बीहड़ में अज्ञात लोगों ने 3 वर्षीय मासूम की बलि देकर हत्या कर दी। ग्रामीणों की सूचना पर गहरे गड्ढे में पुलिस ने मासूम बच्चे को मृत अवस्था में बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जंगल किनारे गड्ढे के पास तंत्र मंत्र की सामग्री चाकू फावड़ा पड़ा देखकर ग्रामीणों ने मासूम की नरबली की आशंका जता रहे हैं। पुलिस मौके पर पहुंचकर रात में गड्ढा खुदवाकर मासूम बच्चे को मृत अवस्था में बाहर निकाला। शामली में एक मंचले को एक युवती से छेड़खानी करना उस समय भारी पड़ गया जब युवती ने मंचले को बीच सड़क पर जमकर पीटा और मंचले के द्वारा पैर पकड़कर माफी मांगने के बाद मंचले को छोड़ा गया।
सुल्तानपुर में युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या का मामला सामने आया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की पड़ताल कर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लखीमपुर खीरी में नदी कटान में समा रहा पक्का मकान। नदी में समाते मकान का लाइव वीडियो वायरल। अब तक 40 मकान शारदा नदी में समा चुके हैं। मथुरा में चलती कार में लगी आग। गोवर्धन चौराहे के पास लगी आग। कार सवारों ने कूदकर बचाई अपनी जान। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पुलिस द्वारा झूठे केस में फंसाने और 50,000 रुपए की मांग करने से प्रताड़ित युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम। मृतक के परिजन काफी हंगामा करते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग करते रहे, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने शिकायत के आधार पर चौकी इंचार्ज सुभाष और पुलिसकर्मी राहुल को लाइन हाजिर करते हुए पूरे मामले की जांच के निर्देश दिए। गोरखपुर से बीजेपी सांसद रवि किशन ने विपक्ष पर जमकर हल्ला बोला है और कहा, संसद के मानसून सत्र में लगातार विपक्षी पार्टियों की ओर से अवरोध उत्पन्न किया जा रहा है और इस तरह के न सिर्फ संसद का अपमान कर रहे हैं बल्कि देश के आम नागरिकों का पैसा बर्बाद कर रहे हैं। बिजनौर में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से चौकीदार की मौत हो गई। पेड़ पर फल तोड़ने के दौरान लगा करंट। पुलिस ने शव को नीचे उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा में पति पत्नी के रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। पत्नी ने अपने पति को रुपए के लालच में मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मामला किया दर्ज, खुलासा किया है और नोएडा पति ने पत्नी की हत्या की। उत्तरकाशी में गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ी घटना। धराली के पास भागीरथी नदी में गिरा ट्रक चालक सुरक्षित। कोविड संक्रमण के खतरे को देखते हुए आज से कांवड़िए हरिद्वार में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कल शाम से ही बॉर्डर पर फोर्स तैनात कर दी गई है। ऋषिकेश में बच्चे के अपहरण मामले में कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पुलिस ने बच्चे को भी सकुशल बरामद किया। पौड़ी में मंत्री सतपाल महाराज ने चौबट्टा खाल में करोड़ों रुपए की योजनाओं का लोकार्पण किया। सतपाल महाराज ने कहा कि लोक निर्माण विभाग और पीएमजीएसवाई योजना के तहत जितने भी लोगों के मुआवजे लंबित हैं उन सभी को शीघ्र ही भुगतान किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित किया। ये प्रोग्राम का 79वां एपिसोड था। मन की बात में पीएम ने टोक्यो ओलंपिक का जिक्र किया। मन की बात में बोले पीएम मोदी, टोक्यो ओलंपिक में तिरंगा देखकर रोमांचित देश। मोदी ने कहा, 2 दिन पहले की कुछ यादगार पल मेरी आंखों के सामने हैं। पूरे देश ने इनसे कहा कि विजय भव। मन की बात में पीएम मोदी बोले, कल कारगिल विजय दिवस भी है। ये भारत की सेना के शौर्य का प्रतीक है। मैं चाहूंगा कि आप कारगिल की गाथा जरूर पढ़ें, वीरों को नमन करें। देश के विकास के लिए हों एकजुट, बुनकरों का करें समर्थन। पीएम मोदी ने खादी खरीदना है, जनसेवा स्थानीय बुनकरों को मिलता है लाभ। मन की बात में पीएम मोदी बोले, अमृत महोत्सव मिले हिस्सा, स्वतंत्रता सेनानियों को करें याद। 15 अगस्त को ज्यादा से ज्यादा लोग गाएं राष्ट्रगान। पीएम ने कहा, अमृत महोत्सव किसी सरकार का कार्यक्रम नहीं, किसी राजनीतिक दल का कार्यक्रम नहीं, ये कोटि कोटि भारतवासियों का कार्यक्रम है। पीएम ने कहा, कुछ दिन पहले ही माईगॉव की ओर से मन की बात के श्रोताओं को लेकर एक स्टडी की गई थी। इस स्टडी में देखा गया कि मन की बात के लिए संदेश और सुझाव भेजने वालों में प्रमुख रूप से कौन लोग हैं। पीएम ने कहा कि स्टडी के बाद ये जानकारी सामने आई है कि संदेश और सुझाव भेजने वालों में से करीब 75% लोग 35 वर्ष की आयु से कम के होते हैं, यानी भारत की युवा शक्ति के सुझाव मन की बात को दिशा दे रहे हैं। पीएम ने कहा कि मन की बात में हम पॉजिटिव बातें करें, इसका कैरेक्टर कलेक्टिव है और सकारात्मक विचारों और सुझावों के लिए भारत के युवाओं की ये सक्रियता मुझे आनंदित करती है। पीएम ने आंध्र प्रदेश के साई प्रणीत और ओडिशा के इसाक मुंडा की तारीफ की। मोदी ने कहा कि मैं आपको साई प्रणीत जी के प्रयासों के बारे में बताना चाहता हूं। साई प्रणीत जी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। मौसम विज्ञान में उनकी दिलचस्पी बरसों से थी। पीएम ने कहा कि अब वो अलग अलग डाटा सोर्सेज से वेदर डाटा खरीदते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं और स्थानीय भाषा में अलग अलग माध्यमों से किसान के पास जरूरी जानकारी पहुंचाते हैं।
तमिल बिग बॉस के जरिए चर्चा में आई अभिनेत्री यशिका आनंद सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई। यशिका को गंभीर चोटें आई हैं, वहीं उनकी दोस्त वल्ली चेट्टी भवानी के मौके पर ही मौत हो गई। पोर्नोग्राफी मामले में मुंबई पुलिस की जांच पड़ताल जारी है। शिल्पा शेट्टी से पूछताछ के बाद अब क्राइम ब्रांच ने इस केस में 3 और लोगों को समन भेजा है। बॉलीवुड में तो जरीन खान का सिक्का नहीं जम पाया, मगर उन्होंने हिंदी सिनेमा के अलावा साउथ और पंजाबी फिल्मों में भी काम किया है। हाल ही में एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर 10 मिलियन फॉलोअर्स पूरे कर लिए हैं और इस बात से वो बेहद खुश नजर आ रही हैं। फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।